दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक खबर जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं वैसे है बड़ी लोकल, मतलब कि प्रादेशिक है बिल्कुल। आप सब अब ये कहोगे कि सर आपका तो ये चैनल जो है वो गुजरात को लेकर ही है, 4 PM गुजरात। हाँ बिल्कुल सही बात है। गुजरात की खबर है, गुजराती खबर बताने के लिए हम आपसे समक्ष जो प्रस्तुत होते हैं। लेकिन हम बिल्कुल लोकल खबरों को तभी छूते हैं जब उसका कोई कोई परिप्रेक्ष्य बनता हो इस तरह से कि जिसको कुछ ऐसे एक एनालिसिस के साथ जोड़ा जा सके जिसका असर जो है वो व्यापक हो, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी बात अगर कहीं कनेक्ट हो पाती हो। तो ऐसी एक खबर आज हमारे पास आई तो हमने कहा कि आपको बता दें। आप देख रहे हैं पूरे देश में विपक्ष की स्थिति जो है वो किस तरह से है, कैसी है। आप कहीं और मत देखिए, सिर्फ संसद देख लीजिए, है ना। संसद में आप देखिए संसद कितना चलती है, ये देख लीजिए। जब चलती भी है तो विपक्ष की कहाँ कुछ चलती है कि नहीं चलती, ये भी देख लीजिए आप। तो अच्छा, फिर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में, वहां आप फिर विपक्ष की स्थिति देख लीजिए। तो जैसे मैं संसद और राज्यों की बात कर रहा था, देश और राज्यों की बात कर रहा था, वैसे थोड़ा नीचे उतर आते हैं। अगर महानगर पालिकाएं हो, कॉरपोरेशंस, मैं गुजरात के राजकोट महानगर पालिका की बात करने जा रहा हूं आपको। वहां कुछ निर्णय लिया गया है, लेकिन ये निर्णय मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको महानगर पालिका की स्थिति गुजरात में क्या है ये बता दूं। मैं जब ये चुनाव हुआ था 2021 में तो क्या स्थिति हुई थी वो मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए हमारे यहाँ 8 महानगर हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो अहमदाबाद है, ठीक है। और फिर बड़ौदा है, फिर सूरत है, फिर गांधीनगर है, फिर भावनगर है, फिर जामनगर है और जूनागढ़ है। अच्छा, अब इसमें से भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट, ये 4 जो है वो बिल्कुल सौराष्ट्र रीजन में आते हैं, ठीक है। अब वहां पे विपक्ष की स्थिति क्या है। अहमदाबाद में कुल मिला के 48 वार्ड है। वहां उन 48 वार्ड में से 160 पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है और कांग्रेस जो है 24 सीट पर जीती है। AIMIM 7 सीटों पर जीती है, अन्य 1 है। बड़ौदा में 19 वार्ड है और वहां कुल मिला के जो बैठक होती है वो 76 होती है। भारतीय जनता पार्टी उसमें से 41 सीटें जीती हैं, कांग्रेस की वहां सिर्फ 7 है, ठीक है। सूरत की बात कर ले तो वहां 30 वार्ड्स हैं, 30 वार्ड्स। वहां पे 120 कुल बैठक हो जाती है। वहां 93 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। आम आदमी पार्टी ने वहां उस समय 27 जीती थी, अब तो उसमें से 10 लोग तो वैसे कम हो गए हैं। और कांग्रेस ने वहां 0 सीट, एक भी सीट सूरत में नहीं जीती थी। गांधीनगर में 11 वार्ड हैं, 44 44 सीटें हैं। आउट ऑफ दैट 41 बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास वहां सिर्फ 8 सीटें हैं। जामनगर में 16 वार्ड्स हैं, वहां कुल जो है 64 सीट्स हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी ने 50 बैठक वहां जीती हुई है और कांग्रेस ने वहां सिर्फ 8 बैठक जीती हुई है। जूनागढ़ में कुल मिला के 15 वार्ड्स हैं, 60 बैठकें होती है, उसमें से 54 बीजेपी ने जीती हुई है और कांग्रेस के पास सिर्फ 3 है, अन्य के खाते में 3 है। ये है स्थिति गुजरात में महानगरों में विपक्ष की। एक जगह पे विपक्ष के तौर पर सूरत में आम आदमी पार्टी थी, बाकी हर जगह जो है वो ये कांग्रेस है। पर कांग्रेस आपने स्थिति देख ली, अहमदाबाद में सिर्फ 24, बड़ौदा में 7, सूरत में 1 भी नहीं, भावनगर में 2, गांधीनगर में 2, भावनगर में 8, जामनगर में 11 और जूनागढ़ में सिर्फ 3। अब ये स्थिति है। तो राजकोट महानगर पालिका के जो मेयर हैं प्रदीप दाऊ, डॉक्टर प्रदीप दाऊ, उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने जो सेक्रेटरी
विभाग जो होता है वहां पे सूचना दी, एक तरह से इंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि आप म्युनिसिपल कमिश्नर को खत लिख दें कि कांग्रेस को बतौर विपक्ष के तौर पर दी जा रही जो सुविधाएं हैं वो सब हटा दी जाए। और जैसे कि नेता विपक्ष को गाड़ी मिलती है, उसको वहां बैठने के लिए कार्यालय मिलता है, ठीक है, और ये सब चीजें उनको मिलती है और एक अलग से एक्स्ट्रा ग्रांट भी मिलती है अपने मतदारों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए खर्च करने के लिए। तो कहा कि ये सब जो है अभी के अभी तुरंत के तुरंत जो इसको तत्काल असर से इसको रोक दिया जाए, इस सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। वो कारण ये बताया गया कि ये जो 18 वार्ड्स हैं राजकोट में, 72 सीटें हैं वहां पे, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से 68 जीती हुई है और कांग्रेस को सिर्फ 4 मिली थी, और उसमें से अब 4 में से भी 2 चले गए हैं, तो सिर्फ 2 बचे हैं, ठीक है, 2 ही बचे हैं। 4 मुश्किल से 4 कांग्रेस के लोग जीते थे, उसमें से सिर्फ 2 बचे हैं, ठीक है। तो अब 2 लोगों के लिए अब इनके लिए अलग से फिर बैठने की ऑफिस, फिर उनको जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होता है वो, फिर उनको गाड़ी, ये सब क्यों दे भाई आपको? तो अब नहीं लगता कि इनकी कोई हैसियत बची है कि इनको कोई सुविधा दी जानी चाहिए, ये सब वापस ले लो। और इसीलिए अब महानगर पालिकाओं में शायद गुजरात के इतिहास में, शायद मैं अगर गलत ना हूं तो पहली बार ये होगा कि महानगर पालिका, गुजरात की कोई महानगर पालिका में आप जो है सर, एक विपक्ष को बैठने की या उठने की या काम करने की कोई सुविधा बिल्कुल नहीं रहेगी। ये शायद पहली बार हो रहा है, मेरी जहां तक जानकारी, मेरी जहां तक सोच है, मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार जो है, मुझे लगता है खुद विपक्ष है। अगर आप जीत ही नहीं पा रहे हैं, आप लोगों में ये भरोसा पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग सिर्फ प्रचार पे ही निर्भर है वो लोग फिर भी जीतते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में आप लोगों की, विपक्ष की कमजोरी है, वो साबित होता है। तो अब वो विपक्ष, बतौर विपक्ष जो मिलती थी थोड़ी बहुत सुविधाएं, जहां बैठ के वो लोगों के सवाल सुन सकते थे, लोगों की पीड़ा, लोगों की बात सुन के, उनकी समस्याएं सुन के, फिर वो कॉर्पोरेशन में कमिश्नर तक, मेयर तक, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तक वो जो बताने का काम कर सकते थे कॉर्पोरेशन में बैठ के, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो अब विपक्ष कार्यालय को ताला लगा दिया जाएगा, और जो गाड़ी मिलती थी नेता विपक्ष को, तो अब वो भी नहीं मिलेगी, अब उसको गैरेज में रखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें संवैधानिक रूप से क्या कहा जाता है, तो हम ये भी बता दें आपको कि ये जो महानगर पालिका में ये सब जो ओहदे हैं, इसमें से कौन से ओहदे, कौन से पद संवैधानिक रूप से ठीक है और कौन से जो है सिर्फ बनाए गए हैं, वो बता दूं मैं आपको। तो महानगर पालिकाओं में मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और जो और 15 सब कमिटीज होती हैं, उनके जो चेयरमैन बनते हैं, वो सब जो है वो संवैधानिक पद हैं। लेकिन नेता विपक्ष संवैधानिक पद नहीं है। तो अगर वो आपको ना भी रखें तो संविधान का भंग नहीं हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और उसके साथ साथ जो कॉरपोरेशन के सदन में जो शासक पक्ष के नेता के तौर पर जो एक पद दिया जाता है, या शासक पक्ष की ओर से दंडक का एक पद होता है, या विपक्ष में भी एक दंडक का पद होता है जिसको चीफ व्हिप कहते हैं, वो भी संवैधानिक पद नहीं है। तो अब ये जब शुरुआत हो चुकी है राजकोट महानगर पालिका में, मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, अचरज नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय में हम ये जो है मॉडल कि विपक्ष को कुछ भी ना हो, और उससे सबसे पहले विपक्ष खत्म करो, और उसके बाद जो थोड़ा बचा कुचा रहता है उसको फिर संपूर्ण रूप से हर एक सुविधा से आप विमुख कर दो, उनसे ले लो, छीन लो, क्योंकि वो लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। तो ये हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद बाकी की 7 महानगर पालिकाओं में भी यही मॉडल जो है उसको रेप्लिकेट किया जाएगा। तो अगर ये हो गया, ऐसा हुआ, तो उसमें अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको होगा कि नहीं होगा, ये आप कार्यक्रम में अंत में जब जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आपकी जो भी टिप्पणी हो, प्रतिक्रिया जो भी हो, कमेंट जरूर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिएगा। और फिर अगर बात हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें और करवाएं। तो मैं ये इसलिए आगे इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कॉरपोरेशन तक जो है ना, अभी हम जो शुरू होता हुआ देख रहे हैं, ये ऑलरेडी गुजरात विधानसभा में तो हो ही चुका है। देखिए, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 17 विधायक हैं, तो कांग्रेस ने खुद तो है उसको मांग की स्पीकर के पास कि हमको दीजिए, हम बतौर विपक्ष हमको मान्यता दीजिए। और नेता विपक्ष के लिए भी जो एक सरकारी बंगलो बनता है जो गांधीनगर में, जो मंत्री आवास है, वहीं एक बंगलो जो है नेता विपक्ष का भी होता है, जो पिछली टर्म तक तो हुआ करता था। अंतिम जो नेता विपक्ष थे वो परेश धानानी थे, जो बंगलो में रहा करते थे। उसके बाद फिर वो सुखराम राठवा जो है, उनको भी वहां सुविधा मिली थी, पर स्पीकर ने मना कर दिया कि नहीं, आप होते ही नहीं, संविधान के हिसाब से आपकी जो संख्या चाहिए वो तो कम से कम 19 विधायक चाहिए, आप है नहीं तो आपको नहीं देंगे। तो वैसे देखा जाए तो वो तो वहां से विधानसभा से शुरुआत हुई और अभी महानगर पालिका तक ये बात पहुंची है। अब खुदा न खास्ता ये देश में ना हो जाए, ये उम्मीद हम रखते हैं। तो बस ये हमको याद आ गया, हमने कहा कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आपसे इसको साझा कर लें। तो बस फिर से कह रहा हूँ भाई, कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी लगता है आपको, आप अपनी राय बताइए, है ना। और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।